मुल्तान का वाहिद स्पोर्ट्स ग्राउंड जहां लड़कियां और लड़के ओपन मैदान में एक साथ खेल खेलते हैं। यहां आने वाले बच्चों को ट्रेनिंग कोचिंग के साथ साथ डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट की सहूलत भी मौजूद है। आइए यहां मौजूद मेल और फीमेल दोनों कोचेस से जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है खासकर लड़कियों के लिए, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है बाकी क्लब्स में लड़के हैं जो खेलते हैं, लड़कियों के लिए ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे जाके वो खेल सकें। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे लड़कियाँ आ सकती हैं, सेफ इन्वायरमेंट में खेल सकती हैं, अपनी गेम इंप्रूव कर सकती हैं, अपनी गेम को पॉलिश कर सकती हैं। अच्छा रोशन, आपने बात की लड़कियों के लिए और कहा कि सेफ इन्वायरमेंट है। आप तो काफ़ी टाइम से खेल रही हैं, यकीनन तो ही पाकिस्तान टीम में पहुंची। तो मुझे ये बताएं, आप एज ए लड़की क्या कहना चाहेंगे कि इस माहौल के अंदर आपको क्या प्रॉब्लम पेश आई? सबसे पहले तो हमारा इशू होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो सपोर्ट नहीं करते। मेरे पास काफ़ी लड़कियां आई हैं जिनका इशू होता है कि लाइक हम मेरे पेरेंट्स जो हैं वो हिचकिचा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि पेरेंट्स को कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें, उनको सपोर्ट करें, उनको आने थे जिस चीज़ का उनको शौक है, नॉट जस्ट द गेम, किसी भी पैशन में अगर वो जाना चाहती हैं उनको सपोर्ट करें, उन पर भरोसा करें ताकि वो उसमें आगे जा सके, अपने क्या कहते हैं एरिया का, अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। इसके अलावा घर वालों से परमिशन मिल गई, दोस्तों ने मिलकर दिलवा दी, कोच ने समझा के दिलवा दी, उसके अलावा जो रियल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी तरफ मैं आपका इशारा लेना चाह रहा हूँ वो बताएं हमें। रियल प्रॉब्लम्स में ऑब्वियसली हमारा सबसे पहले सोसाइटी है। मैंने खुद यहाँ पे आके काफ़ी चीज़ें विटनेस की हैं जिसकी वजह से मैं भी थोड़ा टर्न डाउन हुई। फॉर एग्जाम्पल कैट कॉलिंग होगी इस पे। अब द थिंग इज़ कि आप जब तक इसके बारे में बात नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अब मेरे साथ एक चीज़ हुई है, मैंने उसके ऊपर बात की है, जो यहाँ की मैनेजमेंट वगैरह है, जो बॉस वगैरह है, उनसे बात की है, उन्होंने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है। जब तक उस चीज़ पे बात नहीं करोगे पता नहीं चलेगा। और जो चीज़ वो बंदा कर रहा है, जो करने वाला बंदा है, उसको भी यही लगता है कि भाई मैं करता जाऊँगा, कोई बोलने वाला नहीं है तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन एक बार जब उसको पता चलता है कि भाई मैं बोलूँगा तो आगे से भी मुझे आंसर मिलेगा, तब वो उस चीज़ से गुरेज करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा उस बारे में डिस्क्राइब करना चाहेंगे थोड़ा सा कि वो क्या प्रॉब्लम थी? आई डोंट थिंक सो कि ओपनली थोड़ा सा इशारा दे दें पब्लिक को समझाने के लिए। मैं ट्रेनिंग पे आ रही थी, एक बंदा बाइक पे आया था एंड ही डिड समथिंग जो कि बहुत ही बुरी थी एंड आई टॉक टू द कोचेस अबाउट इट। उसके बाद फिर उस चीज़ के बारे में उन्होंने थोड़े, वो इधर ग्राउंड से था या बाहर से? नहीं बाहर से। तो ऑब्वियसली ग्राउंड के अंदर कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, वैसे हम नहीं होने देंगे। बीइंग अ कोच मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी बच्चियों को या फिर मेरे बच्चों को किसी ऐसे इन्वायरमेंट से गुजरना पड़े। इट वॉज समथिंग आउटसाइड द टेरिटरी, तो वो एक इशू था हमारे साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं रोशनान के आने वाली जो लड़कियां हैं जो खेलना चाहती हैं, सीखना चाहती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? मेरा यही है कि मुझे पता है पहला स्टेप बहुत मुश्किल होता है। आई रिमेंबर जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया था, मेरी सिस्टर्स ने स्टार्ट किया था, हमें सबसे पहले जो इशू था अपने एक्सटेंडेड जो फैमिलीज थे उन्हीं की तरफ से आया था। बट ऑब्वियसली एक स्टेप आप कवर करते हो, उसके बाद देन यू रियलाइज कि भाई नहीं, दिस इज समथिंग दैट इज पॉसिबल। तो आपको भी यही सोच के आना है कि भाई पहला कदम मुश्किल है, लेकिन जब आप एक कदम बढ़ाते हो उसके बाद चीज़ें आसान होती जाती हैं। अच्छा, ये बताएं इसको यहाँ पे बनाने का मकसद क्या था? यहाँ जी, इसके पीछे सोच ये है कि एक जो मैनेजमेंट है, जो उसका एक विजन होता है। जैसे ख्वाजा अनीस साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है उनका कि उन्होंने ये शहर के बीचों बीच ये ग्राउंड जो है वो अपने सुपरविजन में लिया और उसको जो है वो अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं लिहाज से। जैसे स्टेयर्स ये बनी हैं और इसी तरह ट्रैफिक कट की सहूलत हमारे यहाँ पर हो जाएगी। और प्लेयर्स के लिए, वो चाहे फुटबॉल के हैं, चाहे हॉकी के हैं, चाहे क्रिकेट के, उनके लिए जो एक हमारी मैनेजमेंट कर रही है। ऐसा है कि फिजियोथेरेपी का जो एक कंसेप्ट है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है एथलीट्स के साथ। हम साउथ पंजाब में इस कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे साउथ पंजाब में एक रिहेबिलिटेशन की भी एक बहुत वेकेंट स्पेस थी, उसको हम बरकी ने पुर किया है और इस टाइम बरकी साउथ पंजाब का पहला रिहैब सेंटर है। और हम इस चीज़ को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि हम स्पोर्ट्स की स्पेशलिटी को आगे लेके आए हैं। हमारे पास मास्टर्स लेवल पे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल हैं और जो भी एथलीट स्पोर्ट्स इंजरी से गुजरता है उसका कैरियर दाव पे लगता है अगर वो रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरता। तो हम इस चीज़ को एंडोर्स करते हैं कि अगर किसी को भी इंजरी हुई है तो वो इस चीज़ की तरफ आए और अपने मतलब उनके लिए कितना ज़रूरी है ये एक एथलीट ही जानता है कि उनके लिए रिहेबिलिटेशन कितनी ज़रूरी। बेसिकली हमारा फ्री कैंप है ग्राउंड अप के अंदर और इसके अंदर जो हमारा बेसिक मकसद था वो एक अवेयरनेस है। दूसरा, लोगों को ये बताना है कि अब उनके इलाके के अंदर एक रिहैब सेंटर मौजूद है जो उनको ये फैसिलिटीज़ दे सकता है। ठीक है, आज हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो हमने कुछ टेस्ट परफॉर्म करवाने थे, फिजिकल फिटनेस के टेस्ट हैं ये। और उसके अलावा हम लोगों ने उनके साथ एक डिस्कशन करनी थी कि जो किसी भी इंजरी के प्रोसेस से गुजरे हैं उन्होंने किस तरीके से रिकवर किया है, या अगर स्टिल वो भी उसी फेज में है तो किस तरीके से वो प्रॉब्लम उनको आज भी तंग कर रही है या उनके कैरियर के अंदर रुकावट बन रही है। सर, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में मैं रेजिडेंट हूँ और वहाँ मेरी स्पेशलिटी है, मैं वहाँ पे रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ पे एथलीट्स को ट्रेन करते हैं, उनकी इंजरी प्रिवेंशन पे काम करते हैं। गेम के अंदर फिजिकल फिटनेस कितनी मैटर करती है? एक प्लेयर है वो इंजर्ड हो गया, उसको क्रैम्प पड़ गया मसल के अंदर, जिस तरह हमने मैक्सवेल की बात कर रहे थे, उसे क्रैम्प पड़ गया था लेकिन वो फिर भी खेले जा रहा था। उसका स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट फौरन आया, उसको स्ट्रेचिंग कराई और उसको कंटिन्यू कराया क्योंकि इंपॉर्टेंट मैच था। वरना यहाँ पर एक दफा क्रैम्प पड़ जाए,
अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो वो बार बार पड़ेगा। 3 किस्म की स्पोर्ट्स होती है यहाँ पे, ताइक्वांडो, फुटबॉल एंड क्रिकेट। साफ ज़रा जिस तरह बच्चे आते हैं तो बेसिक्स के ऊपर काम करते हैं हम बच्चों के ऊपर। जिसको बैड ग्रिप्स का नहीं होती उसको बैड ग्रिप्स करते होते हैं, स्टांस का ना होता है, स्टाइल वगैरह जो उनकी जो बेसिक चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फास्ट बॉलर है तो उसका बेसिक रनअप होता है, तो रनअप के ऊपर काम कराते हैं, उसके एक्शन पे काम कराते हैं। इस गेम में आने से पहले तो मतलब बचपन से वैसे गेम में हूँ, तो घर वालों को स्पोर्ट बहुत वो ज़्यादा। तो घर वालों के साथ गेम करती होंगी ना, बड़े भाई के साथ कोई गेम कर दी, माँ बाप के साथ कर दी? नहीं नहीं, ऐसी कोई गेम नहीं थी। गली मोहल्ले में मतलब अपने कज़नों के साथ खेल लिया, गली में लड़के खेलते हैं, क्रिकेट खेल ली, फुटबॉल खेल लिया, ऐसे मतलब बचपन में स्टार्ट से गेम में हूँ। तो वैसे उसके बाद जब मैंने ओपन बाहर खेलना चाहा तो मतलब घर वाले मानते तो नहीं थे, मगर फिर भी मतलब मना के उनको मतलब अपना शौक पूरा किया। आगे प्रोफेशनल इंशाल्लाह खेलने का इरादा भी है, जज्बा भी है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक। अभी यहाँ पे आप कोचिंग कर रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे ऐसा टैलेंट नजर आ रहा है जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जा सकता है? यहाँ पे गर्ल्स की तो तादाद नहीं है, मैं खुद बॉयज़ के साथ खेलती हूँ। सना जो कराची से आई हुई है लड़की, यहाँ पे अंडर-16 के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। उसमें मतलब सिंध वाली साइड पे ज़्यादा फुटबॉल खेली तो जाती है, मगर वहाँ प्रॉपर मतलब वे में ट्रेनिंग मिल रही होगी, तो इसलिए वो अपनी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने अपना मतलब सिंध छोड़ के पंजाब में आई हैं, और साउथ पंजाब में आगे वो बॉयज़ के साथ ट्रेनिंग कर रही हैं। उनका बहुत बड़ा एजाज़ है उनके लिए, हिम्मत की बात है कि वो बॉयज़ में एक सिंगल गर्ल्स खेल रही हैं। मेरा नाम है रोशनान अली और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ग्राउंड्स अप स्पोर्ट्स एकेडमी में, जहाँ पे मैं फीमेल कोच के तौर पे काम करती हूँ। आई वांट टू टेल द पेरेंट्स जो कि मुल्तान के हैं कि अपने बच्चियों को भेजें एक महफूज इन्वायरमेंट में ट्रेनिंग करने के लिए, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट आई डोंट थिंक सो अभी तक मुल्तान में स्टार्ट हुआ है। सो दिस इज द स्टार्टअप फॉर यू गाइस कि आप आएँ, अपने बच्चों को लेके आएँ, उनको ट्रेनिंग वगैरह कराएं, फुटबॉल की जो फील्ड है उसमें उनको आगे भेजें। देखते रहिए हमारा मुल्तान चैनल और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।